नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य न्याय यात्रा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता। अपोलो प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा फर्जी डॉक्टर का मेडिकल क्षेत्र में नियुक्ति करना सामूहिक अपराध। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य को लाया गया बिलासपुर, न्यायालय में किया गया पेश। पुलिस का संकेत, प्रबंधन ने की होगी लापरवाही तो होगी सख्त कार्रवाई। जिला पंचायत की पहली सामान्य सभा में उठा पेयजल और बिजली का मुद्दा, अधिकारियों पर सदस्यों ने जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान का कहर, कहीं गिरे पेड़ तो कहीं उखड़ा टोल प्लाजा का शेड, वाहनों को भी हुआ नुकसान, फिलहाल स्थिति सामान्य। अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को अपोलो हॉस्पिटल चौक से स्वास्थ्य न्याय यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा अपोलो चौक से प्रारंभ होकर चिंगराजपारा, भारत माता चौक, रामायण चौक, मेला चौक, जबड़ापारा, पुराना पुल, देवकी नंदन चौक, चाटापारा होते हुए नेहरू चौक पहुंचेगी और नेहरू चौक में एक आम सभा के साथ स्वास्थ्य न्याय यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा में स्वास्थ्य न्याय यात्रा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन ने जानबूझकर बिना डिग्रीधारी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव और नरेंद्र जॉन केम की नियुक्ति बिलासपुर अपोलो में किया, जो अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी सहित अन्य 7 लोगों के हार्ट का ऑपरेशन किया और सभी लोगों की मृत्यु हो गई। इस पूरे एपिसोड में अपोलो ही मुख्य अभियुक्ति है, क्योंकि अपोलो उसकी नियुक्ति नहीं करता तो वह इतने लोगों के ऑपरेशन भी नहीं करता। अपोलो हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा में एक नाम है, पर उनके द्वारा एक फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति करना मेडिकल क्षेत्र में सामूहिक अपराध की ओर इंगित करता है। पता नहीं कितने फर्जी डॉक्टर अभी भी कार्यरत है। न्याय यात्रा में शामिल हुए। न्याय यात्रा के बाद नेहरू चौक पर कांग्रेस नेताओं ने बड़ी आम सभा को भी संबोधित किया। जानकारी हुई कि उनको बिलासपुर भी ला रहे हैं और लेके आएंगे, तो बड़ा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग में इतना लापरवाही हुई है। आप पिछले चाहे 15 साल को देख ले या आज भी देख ले, सिर्फ नकली गोली, नकली दवाई, अब तो डॉक्टर भी नकली हो गए। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? स्वास्थ्य साथ, जान माल के साथ खिलवाड़ करना अगर कोई सीखे तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। और सिर्फ प्रदेश की जनता को जान में जोखिम में डालकर ये सरकार कमीशन खोरी में मस्त है। आज हमारा आगमन इसलिए हुआ है कि जिला कांग्रेस कमेटी खास करके अपने विजय केसरवानी जी, दूसरे नंबर में माननीय विजय पांडे जी यहाँ न्याय यात्रा निकालने चाहते हैं स्वास्थ्य के बारे में। उसके लेके हम आए हैं। इसलिए हमने कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री पूर्व नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ नहीं आएंगे और उनको साथ लेके आए, क्योंकि जितना इनके ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में स्वास्थ्य के संबंध में जो कुछ भी हमने गरीबों के लिए किया, गांव के लिए किया, शहरों के लिए किया, जो भी नियुक्तियाँ थी उसको भरे, अब वो सब उल्टा होने लगा है। 1 साल 4 महीने 5 महीने का समय हो गया और स्वास्थ्य की दिशा में पूरे प्रदेश में हालत ख़राब है, तो उसको लेके हम लोग न्याय यात्रा करना चाहते हैं। और इसमें मांग ये काफ़ी समय से चल रही थी और आज छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की व्यवस्था के संदर्भ में एक रैली भी निकाली गई है। हो सकता है उस कारण से या जिन कारणों से भी आप जैसा बता रहे हैं कि एक कार्रवाई हुई है, वो एक अलग मुद्दा है, संवेदनशील है, सबके लिए संवेदनशील है, लेकिन वो एक व्यक्ति का मुद्दा है। बात वहां तक जाती है कि एक के साथ अगर ऐसा है तो सामान्य व्यक्ति के साथ कैसा होगा। आपने पूर्व विधानसभा के संदर्भ में आपने बात उठाई, तो चिंता लोगों को उस बात की है और यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी ने मिलकर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है।
शुक्रवार को बिलासपुर में जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित स्वास्थ्य न्याय यात्रा में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आए 1.5 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी प्रदेश बदहाली से बाहर नहीं आ पाया है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में कई ऐसे काम हुए जो आज भी छत्तीसगढ़ वासियों की आश है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है, वह कहीं न कहीं सरकार की सफलता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध के साथ भाजपा सरकार के कार्यों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बातें कर रही है, काम बिल्कुल निराधार है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के तालमेल पर जवाब देते हुए कहा कि उनके सभी नेताओं के साथ बेहतर समन्वय है और इसका नजारा इस यात्रा में दिख भी रहा है। इसके अलावा उन्होंने पहलगाम हिंसा नक्सल ऑपरेशन के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विचार रखे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। साथ ही साथ उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में जिस तरह से धर्मांतरण की घुसपैठ बढ़ रही है, उस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। सरकार साय काम कर रही है। विष्णुदेव सरकार की जो साय का हम लोगों ने जो उपाधि दी थी, वो अब साय नहीं हो रहा है, बल्कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसकी सरकार चल रही है। न तो बिलासपुर में, न तो रायपुर में, न तो प्रदेश में ये समझ में आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं कि ओपी चौधरी जी चला रहे हैं कि और बाकी के उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं, क्योंकि इनके अलग अलग दिशाओं में काम हो रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और अभी आपने देखा होगा, इतने दिनों बाद, सालों बाद IAS के कुछ ट्रांसफ़र हुए, कुछ IPS के ट्रांसफ़र हुए, और अब प्राचार्य बनाए हैं तो मैंने सुना है कि उनका भी स्टे आ गया है। इस तरह से हम लोगों को तो पता नहीं चल रहा है कि सरकार कहाँ है। हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि बस्तर शांत होने जा रहा है। हमारा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है, बस्तर को आप नक्सल मुक्त कराइए, हम सब साथ हैं। बस्तर में शांति लाइए, हम सब साथ हैं। उन्होंने पहले हवाई हमारी यात्रा रूट को बंद कर दिया, और अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो भारत के लोग देखना चाहते हैं। हम लोग तो कुछ और सख्त कदम की अपेक्षा करते हैं। देखिए, नक्सली हम तो चाहते हैं कि बस्तर शांत होना चाहिए, बस्तर में भी शांति आना चाहिए। अगर नक्सली अगर लगातार बार बार पत्र लिख रहे तो फिर सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। ये तो सरकार के हाथ में, सरकार तो वो चला रहे हैं कि शांति किस तरह से आ सकती है। बंदूक से आ सकती है या शांति वार्ता से आ सकती है, बातचीत के जरिए आ सकती है, ये तो सरकार को तय करना है। थैंक यू। नमाज विवाद मामला आया, बिल्कुल सच्चाई है, कहीं सच्चाई कहीं पे भी देखे। मुझे लगता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को इतना बदहाल कर दिया, एक राजनीति का अड्डा बना दिया, ये सच्चाई है। अब तो ये छात्रावास और प्राइमरी स्कूल भी नहीं बचेंगे। कम से कम शिक्षा जगत को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ठीक है, राजनीति करने का अगर जगह है तो कॉलेजेस है हमारे पास, जहां 18 वर्ष से अधिक यूथ है, वहां पे राजनीति कर ले, विचारधारा से वहां कर ले, तो चुनाव करा ले, NSI हो या फिर आप उसका क्या चुनाव बोला, कॉलेज का, हाँ कॉलेज का चुनाव, छात्र संघ का चुनाव कराना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे स्कूलों में अगर इस तरह की करेगा तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी ये उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षा जगत को कम से कम राजनीतिक से दूर रखना पड़ेगा। अगर राजनीति करना है तो छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए, बड़े कॉलेजों में कराना चाहिए। बिलासपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिकराजपारा में अध्ययनरत कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने एक महत्वपूर्ण मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय का रुख किया। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया कि उनके विद्यालय में वर्तमान में केवल कक्षा 10वीं तक ही शिक्षा उपलब्ध है, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अन्य स्कूलों की ओर रुख करना पड़ता है। विद्यार्थियों ने मांग की कि आगामी शैक्षणिक सत्र से विद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी प्रारंभ की जाए। विद्यार्थियों ने बताया कि चिंगराजपारा विद्यालय में पूर्व से संचालित हिंदी माध्यम स्कूल के साथ साथ अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी चालू हो चुका है, जिसमें कक्षा 12वीं तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
हालांकि हिंदी माध्यम में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को केवल 10वीं तक ही पढ़ाई करने का अवसर मिलता है। इस कारण कई छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों का कहना है कि इस विद्यालय में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के अति निर्धन परिवारों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनके पास अन्यत्र जाकर पढ़ाई करने के सीमित संसाधन होते हैं। ऐसे में जब विद्यालय में पहले से ही पर्याप्त भवन, शिक्षक एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं मौजूद है, तो वहां कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करना न केवल आवश्यक है बल्कि व्यवहारिक भी है। विद्यार्थियों ने यह भी उल्लेख किया कि यदि विद्यालय में उच्च कक्षाएं प्रारंभ नहीं की गई तो कई होनहार छात्र छात्राओं की शिक्षा अधूरी रह जाएगी, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि उनकी मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए ताकि आगामी सत्र से ही विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सुविधा स्थानीय स्तर पर मिल सके। हम लोग छात्र हैं, स्कूल से आए हैं, चिंगासपाड़ा स्कूल से। तो हम लोग इंग्लिश में हम लोग 11 अभी 10वीं पढ़ के ना 11वीं 12वीं जाएंगे। तो अभी 10वीं मतलब रिजल्ट नहीं आया है, उसके बाद 11वीं 12वीं पढ़ेंगे। बचपन से चिंगासपाड़ा स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में ना 11वीं 12वीं नहीं है और इंग्लिश मीडियम 11वीं 12वीं खुल चुका है, क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम अभी खुला है, 1-2 साल बस हुआ है और इंग्लिश मीडियम तुरंत खोल चुके हैं। और हिंदी मीडियम कब से वो चलते आ रहा है, बहुत पहले का स्कूल है। हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब हिंदी मीडियम में 11वीं 12वीं खुलना चाहिए और नहीं खोल रहे सरकार। इन लोग मेरे छोटे भाई के समान हैं, इन लोग मेरे पड़ोसी ही हैं। इन लोग चाह रहे हैं कि जिस स्कूल में लोग पढ़ाई कर रहे हैं चिंगराजपाड़ा स्कूल में, वहाँ पे अभी तक हिंदी मीडियम 11वीं 12वीं क्लास नहीं खोला गया है, जबकि अभी स्वामी आत्मानंद के नाम से कुछ वर्ष पिछले ही इंग्लिश मीडियम खोला गया था। लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट हैं अधिकांश हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करने वाले हैं और वहाँ के आसपास जो मोहल्ले में रहते हैं वो बच्चे पूरा हिंदी मीडियम ही पढ़ाई करते हैं। तो इन लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा जो चिंगराजपाड़ा स्कूल में हिंदी मीडियम में 11वीं 12वीं क्लास सभी संकाय में खोला जाए, जिससे वहाँ के ही बच्चे लोग वहाँ पे आसानी से एजुकेशन प्राप्त कर सके। और वहाँ आसपास जो स्कूल हैं केवल लिंगेडी और चांडीडी स्कूल है, जहाँ पे संख्या ज़्यादा है और कई छात्र ऐसे हैं जिनको पढ़ाई से वंचित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सीट भी लिमिटेड है। इसीलिए इन लोग भी चाह रहे हैं कि वहाँ पे 11वीं 12वीं क्लास खोला जाए। ये भाई लोगों का मांग एकदम सहमत है। हम इस मांग का सहमत करने के लिए आए हैं और सहयोग करने के लिए आए हैं। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर में खरीफ वर्ष 2025 के लिए किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज एवं उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने हेतु कृषि उपसंचालक कार्यालय बिलासपुर में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कृषि उपसंचालक पीडी हथेश्वर ने की। बैठक में खाद्य, एसएसपी, डीएपी, एनपीके जैसे आवश्यक उर्वरकों एवं बीजों की उपलब्धता और वितरण पर विस्तृत समीक्षा की गई। खरीफ 2025 के लिए जिले को कुल 21,986 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 4,369.80 क्विंटल बीज का भंडारण किया जा चुका है। बीज वितरण के लिए 450 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा खाद वितरण की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। डीएपी, एनपीके, पोटाश और यूरिया जैसे उर्वरकों की कुल 39,250 मैट्रिक टन की आवश्यकता का अनुमान है, जिसमें से अब तक 5,285 मैट्रिक टन यूरिया सहित कुल 783 मैट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण पूरा हो चुका है। 114 सेवा सहकारी समितियों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों को बीज और उर्वरकों के प्रति जागरूक करने हेतु नियुक्त किया गया है। कृषि उपसंचालक ने किसानों से आग्रह किया कि वे समय रहते अपने आवश्यकता अनुसार बीज और उर्वरकों की अग्रिम उठाव कर ले, ताकि खरीफ की तैयारी सुगमता से हो सके। बिलासपुर वर्ष 2006 में अपोलो अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति और इलाज के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की मौत के सनसनीखेज मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में आरोपी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को दमोह से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया। शुक्रवार को उसे सरकंडा थाना लाने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट की अनुमति के बाद आरोपी से गहन पूछताछ की गई। पुलिस आरोपी को अपोलो अस्पताल भी लेकर जाएगी, जहां दस्तावेज और उसके कार्यकाल की जांच की जाएगी। जानकारी के अनुसार डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य ने वर्ष 2006 में फर्जी डिग्री के आधार पर खुद को हार्ट स्पेशलिस्ट बताकर अपोलो अस्पताल बिलासपुर में नौकरी हासिल की थी। उसी दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का इलाज इसी डॉक्टर द्वारा किया गया था, जिसमें लापरवाही से उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने डॉक्टर की अयोग्यता और लापरवाही को मौत का कारण बताया था।
हाल ही में पंडित शुक्ल के पुत्र डॉक्टर प्रदीप शुक्ल ने सरकंडा थाना पहुंचकर आरोपी डॉक्टर और अपोलो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने बिना जांच पड़ताल के फर्जी डॉक्टर को भर्ती किया, जिससे एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि की जान गई। उन्होंने निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर नरेंद्र विक्रम को आज दमोह से प्रोटेक्शन वारंट लेके थाना सरगंडा लाया गया है रिमांड के लिए। पुलिस उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड मांग रही है, माने सोमवार को प्रस्तुत करने के लिए। पुलिस का ये कहना है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रस्तुत करना है तो प्रस्तुत नहीं हुई है। तो हमारा विरोध था कि हमारा ये कहना था हम पुलिस रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्शन वारंट पे अपना समय खराब किए हैं वहाँ से यहाँ लाने में, परंतु हमें एक ही दिन का दीजिए, क्योंकि 54 ईयर का वैसे हैं और थोड़ा उनको अच्छा भी नहीं लग रहा है कि तबीयत भी खराब है। इस कारण केवल एक दिन का पुलिस रिमांड मांगे हैं। अब ये आदेश होना है जेएमएफसी कोर्ट में, फिर आदेश होने के बाद देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। दिनांक 19 अप्रैल 2025 को जब इस बात का खुलासा हुआ कि डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जो कि अपने आप को नरेंद्र जॉन केम के नाम से दमोह में प्रैक्टिस कर रहे थे, इनके द्वारा वहाँ पर जो सारी बातें सामने आई हैं कि किस तरह से लापरवाही पूर्वक इनका कृत्य था, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान गई थी। उस पर से यहाँ बिलासपुर में भी जब पूरी जांच हुई, पता चला ये अपोलो में भी इसी तरह फर्जी तरीके से यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे थे और अनेकों जान इनके सर्जरीज और उसके कारण जो हुई हैं उस पर बिलासपुर पुलिस द्वारा एफआईआर की गई थी, जिस पर कल दमोह से नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम को अरेस्ट कर बिलासपुर लाया गया है। इनके ऊपर आईपीसी की धारा 420, 466, 468, 471, 304, 34 आईपीसी के तहत इस पे कार्यवाही हुई है और इसे आज जब बिलासपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तो एक दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इस पर ये पूरा जो मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर के मार्गदर्शन में इसमें एक टीम बनी थी जो इसे दमोह से लेकर आई है और एक टीम बनी है जिसने पूरा क्वेश्चनेयर रेडी रखा है। जो क्वेश्चंस अब हमको यहाँ पर बिलासपुर पुलिस को उनसे पूछने हैं कि कहाँ से उन्होंने कैसी डिग्री ली, किस बेस पे अपोलो ने उनको यहाँ पर हायर किया एज अ डॉक्टर, वो सारा क्वेश्चनेयर रेडी है और पूरे क्वेश्चंस उनसे पूछकर अग्रिम कार्यवाही जैसे भी उत्तर मिलेंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाए। यह मामला तब नया मोड़ ले गया जब डॉक्टर नरेंद्र दमोह के मिशन अस्पताल में भी फर्जी डिग्री के आधार पर काम करते पकड़ा गया। वहां भी वह खुद को हार्ट स्पेशलिस्ट बताकर संवेदनशील इलाज जैसे प्लास्टिक सर्जरी और एंजियोग्राफी कर रहा था। एंजियोग्राफी के माध्यम से किए जा रहे इलाज में 8 मरीजों की मौत हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास मौजूद मेडिकल डिग्री पूरी तरह फर्जी है। दमोह पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर बिलासपुर पुलिस के हवाले कर दिया। अब जांच का दायरा अपोलो अस्पताल प्रबंधन तक बढ़ता नजर आ रहा है। यह जांच की जाएगी कि प्रबंधन ने किस आधार पर डॉक्टर नरेंद्र को नियुक्त किया और उसकी डिग्री की सत्यता क्यों नहीं जांची गई। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि यदि प्रबंधन की लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी न्यूज के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार पुलिसिंग में कसावट लाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बैठक लेकर कानूनी प्रक्रिया में बेहतर और पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद्र सिंह ने तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में नए कानून बीएनएस को लेकर विशेष चर्चा की गई। तो वहीं राजधानी में कानून संबंधी अहम मसलों पर भी बातचीत करते हुए पुलिसिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए निर्देशित किया गया कि थानों में पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। समय समय पर इस तरह की बैठक पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाती है ताकि जिले में पुलिस के कार्यों में कसावट लाई जा सके। इसके अलावा राजधानी रायपुर में पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए लगातार कवायद भी चल रही है। शुक्रवार को गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी नमाज विवाद प्रोफेसर दिलीप झा के सपोर्ट में आए एनएसएस के शुक्रवार को गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर झा के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी किया
छात्र छात्राओं ने विरोध किया। इस दौरान बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दलीप झा की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जमकर विरोध जताया। दरअसल एनएसएस कैंप में छात्रों को सामूहिक नमाज पढ़वाने पर विवाद गरमाया था, जिसके बाद एनएसएस कैंप में शामिल छात्रों के एक गुट ने शिकायत की थी। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह से विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, वह दर्शा रहा है कि मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है। कौशलेंद्र राव लॉ कॉलेज के छात्रों ने एनएसयूआई नेताओं पर छात्राओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कप्तान को आवेदन दिया है। छात्राओं ने बताया कि बीते सोमवार को उनके महाविद्यालय कौशलेंद्र राव में सांस्कृतिक एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि एनएसयूआई के पदाधिकारी नशे की हालत में आकर छात्र छात्राओं के बीच गाली गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्यों ने यहां कार्यक्रम में अभद्रता की है, उस पर सख्त कार्रवाई हो ताकि इस तरह का कार्य आगे कोई ना करे। मैं मंच व्यवस्था में लगी हुई थी, हमारे साथ 2-3 बहनें भी लगी हुई थी। मंच में हमारी एक बहन रियांजलि राजपूत करके मंच में अपना परफॉर्मेंस दे रही थी। उसी बीच कार्यक्रम को बीच में बंद करवाया गया, माइक को छीना गया, अभद्रता कराई गई एनएसयूआई के छात्रों द्वारा। बुलेटिन में खबरें भी और भी है। वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।